6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। माली साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए मालियत के हजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफा, 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स 5 से कम करके 2.5% कर दिया गया। 12 लाख सालाना आमदन वाले तनख्वाहदारों पर टैक्स की रकम 30 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 15 के बजाय 11% करने की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़। नए माली साल में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। फाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर खजाना ने बताया कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी। कराची वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आपको बताएं कि फीडर कैनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़, कच्ची कैनाल के लिए 69 करोड़ रखे गए हैं। बलूचिस्तान में जैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। दासोपन बिजली मंसूबे के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूखी किनारी के लिए पन बिजली मंसूबे के लिए 3.5 अरब मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन को 39.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। जायदाद की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कम करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में बताया कि 10 मरले तक के घरों और 2,000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़। IT एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर दी गई। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ये इकदाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मुकामी सनत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। ई कॉमर्स भी टैक्स की जद में। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कुरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर टैक्स लगेगा। सोलर पैनल्स की दरामदात और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। वज़ीर खजाना ने बताया कि पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने वाली या हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाई जा रही है। 18% से कम सेल्स टैक्स वाली तमाम गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। जल्द इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर कहा कि टैक्स टू GDP को 14% पर लाना नागुज़ीर था। 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। अफरात ज़र में नुमाया कमी हुई। तरसीलात ज़र 10 माह में 36 अरब डॉलर्स हैं। रवां साल करंट अकाउंट ने 101.5 अरब डॉलर सरप्लस हासिल किया। डेटा इंटीग्रेशन से 3,90,000 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करने होंगे। सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी निज़ाम लाया जा रहा है। 9.8 अरब रुपए के जाली रीफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। IPP से मुआहदों से 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में 140 अरब रुपए कमी की। बिजली की कीमत में 31% से ज्यादा कमी की गई। 10 साल में पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए 40 अरब डॉलर्स मिलेंगे। वजीर खजाना ने बताया वजीर आजम की हिदायत पर इस्लाहात को नेशनल टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। पिछले साल करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 70 करोड़ डॉलर था। FBR ने रवा साल 78.4 अरब के महासिल वसूल किए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका। रवा माली साल तरसीलात का हजम 37 से 38 अरब डॉलर्स तक होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे।
टैक्स गैप का तखमीना 55 खरब रुपए लगाया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर करते हुए बताया, सीमेंट, खाद, मशरूबात, टेक्सटाइल पर डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ किया गया है। सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी निज़ाम लाया जा रहा है। 9.8 अरब रुपए के जाली रीफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात मुतारिफ करवाने का ऐलान। बजट की तैयारी में रहनुमाई पर तमाम इत्तेहादियों का मशकूर हूँ। अनथक मेहनत से मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया है। हमने इसी जज्बे के साथ मौशी तरक्की के लिए काम करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, मौशी इस्लाहात के जरिए मौशी इस्तेहकाम लाया गया। हमारी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए। IMF, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बढ़ाकर B- कर दिया। आलमी मौशी इदारे हमारी इक़्तिसादी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया। भारतीय जारियत के मुकाबिल हमारी सियासी क़यादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गयूर अवाम ने जिस जवानमर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया। कौमी असम्बली बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर का बात करने की इजाज़त का मुतालबा। इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा, डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इजलास के अख्ताम तक अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बनाए रखा। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। हुकूमत ने मुश्किल हालात में जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो कामयाबी से कम नहीं। अशराफिया को जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना टैक्स दिया और तनख्वाहदारों ने कितना दिया। हमें मौशी मैदान में भी दुश्मन से आगे निकलना है। अब आगे बढ़ने का मौका आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी ताकतें फ़लस्तीन में जंग बंदी करवाएं। फ़लस्तीन में बेगुनाह बच्चों और बच्चियों का खून बहाया जा रहा है। अपोजिशन के पास बजट से मुताल्लिक फैक्ट एंड फिगर्स नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि अपोजिशन वाले ज़ातियात पर बात कर रहे हैं। माली डिसिप्लिन की वजह से डिफ़ॉल्ट के दहाने से उठकर आए हैं। अपोजिशन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने पर शर्तें लगाती थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी। शरह सूद से लेकर महंगाई तक हर चीज़ में कमी हुई। मजमूई तौर पर ग्रोथ में इजाफा हुआ। पंजाब का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरों को पंजाब सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मिला जुला रद्देवल देते हुए कहा कि जायद टैक्स लगाने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत अगर टैक्स बढ़ा रही है तो साथ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को सहूलियात देने पर भी गौर करें। जिन मेंबरान से मैंने आज इंटरेक्ट किया, मैं समझता हूँ कि वो अमन पसंद है और इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर अपने अपने कैपेसिटी में अपने तरीके से अमन के लिए कोशिश रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम का, इस मुल्क का भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ तो तारीख़ी ताल्लुकात है, और जो कश्मीर का मसला है वो तो पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है।
بلاول بھٹو کا دورہ برطانیہ، خطے میں امن کی ضرورت پر زور، کہا دنیا کے ہر خطے کے لوگ امن چاہتے ہیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں امن پسند ممبران سے ملاقاتیں ہوئیں، امن کا پیغام آخرکار جیتے گا۔ مودی کا جنگ اور نفرت کا پیغام شکست کھائے گا، بھارت صرف جنگ چاہتا ہے، مودی کہتا ہے ہر حالت میں جنگ ہو، مسئلہ کشمیر بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے، برطانیہ چاہتا ہے خطے میں تجارت سے مواقع سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے امن ناگزیر ہے۔ نہ یہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں اور نہ تھکا سکتے ہیں، جتنا ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کریں گے ہم پھر بھی آئیں گے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ شدید گرمی اور لو میں پیدل چل کر آئے ہیں، مریم نواز کا خیال ہوگا ایسا کر کے ہم گھبرا جائیں گے، اگر بانی پی ٹی آئی اس گرمی میں ناجائز جیل کاٹ سکتے ہیں ہم بھی گرمی میں بیٹھ سکتے ہیں، اگر یہ بزرگ خواتین سے ڈرتے ہیں تو اندازہ لگائیں یہ کتنے خوفزدہ ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کل کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ اے ٹی سی لاہور میں 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے 6 مقدمات، ایک وقت میں 6 ضمانتوں پر دلائل دینا ممکن نہیں، درخواستوں پر سماعت الگ الگ رکھی جائے۔ پروسیکیوشن کی ضمانتوں پر دلائل کے لیے مہلت کی استدعا عدالت نے منظور کر لی، 2 ضمانتوں پر دلائل 13 اور 2 میں 20 جون کی تاریخ رکھ دی۔ جنوبی ایشیا کا امن بھارتی جنگی جنون کی زد میں، ہندوستان کا دفاعی بجٹ 77.4 ارب ڈالرز تک جا پہنچا، بھارت کی فضائی مشقیں اور اسرائیلی ڈرونز کا استعمال جاری، پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف دنیا میں نمایاں کردار، دفاعی بجٹ بھی محدود، اضافہ ناگزیر، حکمت عملی مؤثر قرار۔ مودی حکومت کے وکاس ماڈل کا پردہ فاش، کانگریس کی شدید تنقید، دفاعی ناکامی، بڑھتی بھوک اور بے روزگاری اور معاشی عدم مساوات نے ترقیاتی دعووں کی حقیقت عیاں کر دی۔ عرب ٹائمز آن لائن نے بھارتی میڈیا کو سنسنی خیز قوم پرستی کا شکار قرار دے کر اس کی غیر جانبداری اور عالمی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ جعلی فوٹیجز، ویڈیو گیمز اور حکومتی بیانیے کی اندھی تقلید نے بھارت کے صحافتی معیار کو عالمی سطح پر مشکوک کر دیا۔ مہنگائی اور قوت خرید میں کمی، رواں سال عید الاضحیٰ پر تقریباً 6 سے 10 لاکھ کم جانور قربان کیے گئے۔ پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق مجموعی طور پر 69,77,000 جانور قربان کیے گئے، جن میں 30 لاکھ گائے، 34 لاکھ بکرے، 4 لاکھ بھیڑیں اور 1 لاکھ اونٹ شامل تھے۔ قربانی کے جانوروں کی کل مالیت کا تخمینہ 500 ارب روپے سے کم رہا۔ حجاج کرام کی وطن واپسی آج سے شروع، پی آئی اے کی 3 پروازیں حجاج کرام کو لے کر پہنچیں گی۔ پہلی حج پرواز اسلام آباد پہنچ گئی، جدہ سے دوسری پرواز لاہور، تیسری پرواز رات 10:20 پر کراچی پہنچے گی۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 10 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کی ملیر جیل سے 216 نہیں 225 قیدیوں کے فرار ہونے کا انکشاف، تفصیلات چیک کرنے پر مزید 10 قیدیوں کے فرار کا پتہ چلا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل شہاب الدین صدیقی نے شعبہ تفتیش کو خط لکھ دیا، اضافی قیدی جیل کے احاطے سے لاپتہ پائے گئے، ان کی عدم موجودگی ابتدائی فرار رپورٹ میں ظاہر نہیں کی گئی، رپورٹ میں انکشاف۔ ٹریفک حادثات، 5 زندگیاں نگل گئے۔ حافظ آباد میں سرگودھا روڈ کے قریب مسافر بس نے گدھا گاڑی کو روند ڈالا، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہوئے۔ لکی مروت میں کاشو پل کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 نوجوان جاں بحق، 3 زخمی۔ فیصل آباد میں صدھار بائی پاس چوک کے قریب تیز رفتار بس الٹنے سے 19 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری، پیر کے روز غزہ میں مزید 60 فلسطینی شہید، 14 افراد جنوبی رفح میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز کے قریب مارے گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 54,927 ہو گئی، 1,26,000 سے زائد زخمی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والی فریڈم فلوٹیلا کی میڈلن نامی کشتی پر اسرائیل کا قبضہ، اسرائیل کا کشتی پر سوار افراد کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یورپی رکن پارلیمنٹ ریما حسن نے ملک بدری کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کیا تو انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ گریٹا تھمبرگ سمیت 12 امدادی کارکن جہاز میں سوار تھے۔ اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے تیونس اور الجزائر کا امدادی قافلہ بھی غزہ کی طرف رواں دواں ہے، جو مصر کی رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہوگا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغیانی کہتے ہیں جلد ہی امریکہ کو جوہری معاہدے کے لیے ایک جوابی تجویز پیش کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات پر سخت موقف کے حامل ہیں، ایران کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ کیلیفورنیا میں عوامی مزاحمت کا خدشہ، 700 میرینز اور 2000 نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا اعلان۔ گورنر نیوسم نے عدالت سے رجوع کر لیا، ریاستی خود مختاری پر ممکنہ آئینی جنگ کا آغاز۔ آسٹریلوی لیگ میں پاکستانی کرکٹرز بھی ایکشن دکھانے کو تیار۔ شاہین آفریدی، محمد رضوان، حارث رؤوف اور شاداب خان نے بگ بیش ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کروا دی۔ فاطمہ ثنا کا نام بھی شامل۔ بی بی ایل کے لیے ڈرافٹ 19 جون کو ہوگا۔ ڈرافٹ کے لیے 600 سے زائد انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کروائی۔ کرکٹ کے لیے سابق پاکستانی کپتان ثنا میر کی خدمات کا اعتراف۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر بن گئیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ثنا میر کو مبارکباد، کہا ثنا میر پاکستان کا اثاثہ اور ویمنز کرکٹرز کے لیے رول آف ماڈل ہیں۔